हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर बैंक क्या होता है? एग्रीकल्चर बैंक क्या होता है? एग्रीकल्चर बैंक वो बैंक होता है जो हमारे किसानों को एग्रीकल्चर प्रोसेस करने में हेल्प करता है। मतलब ये आपको एग्रीकल्चर यूनिट के लिए लोन देता है, एग्रीकल्चर के लिए और बहुत सारे काम करता है। तो इन बैंकों को एग्रीकल्चर बैंक कहा जाता है। एग्रीकल्चर बैंक आर दोज बैंक विच प्रोवाइड लोन। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर इसमें भाई 187 187। भैया ये पेज नंबर क्या है? 187। ठीक है भैया। एग्रीकल्चर बैंक आर दोज बैंक विच प्रोवाइड लोन प्राइमरली फॉर एग्रीकल्चर वर्क। मतलब एग्रीकल्चर के काम के लिए लोन देते हैं। एग्रीकल्चर के एक तरह से आप एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? बीज वगैरह लाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह लाते हैं, या ज़मीन किराए पे लेते हैं, ठेके पे लेते हैं। तो उन चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं ये बैंक। किस किस तरह के होते हैं ये देखो, आगे बैंक दे रखे हैं। कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक पढ़ते हैं। कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, मेन आपको मेन ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर बैंक होता क्या है। एग्रीकल्चर बैंक कौन सा होता है? जो एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं, उन बैंकों को एग्रीकल्चर बैंक कहा जाता है। बस इनके नाम याद कर लो। सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये जो बैंक होते हैं ना, ये एग्रीकल्चर बैंक में आते हैं। आगे आ रहा है आपका रीजनल रूरल बैंक। हाँ जी, ये भी एक तरह का बैंक होता है। नाम से पता चल रहा है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल का मतलब होता है एक छोटा सा एरिया, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण इलाका। ये जो बैंक होते हैं, ये मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ। ये जो बैंक है ये 1975 में बनाए गए थे रूरल एरिया को फैसिलिटीज़ देने के लिए। इन बैंक जैसे आपने कभी ना कभी ग्रामीण बैंक ज़रूर सुना होगा, छोटे छोटे गांवों में होते हैं, अपने एरिया में नहीं है, सीवन में नहीं है। कई एरिया में ग्रामीण बैंक हैं। जो ग्रामीण बैंक हैं वो छोटे छोटे लोगों को रोज़गार। हमारे सीवन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सीवन में डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है। वो भी एक तरह का पोस्ट ऑफिस भी क्या काम करता है? यही काम करता है, लोगों को लोन देता है, छोटे मोटे लोगों के पैसे जमा करता है, ट्रांसफ़र भी करता है। हाँ, ये सारे सिस्टम करता है। दीज बैंक आर एस्टेब्लिश्ड इन 1975। 1975 में बने थे। एनहेंस द बैंकिंग फैसिलिटी इन रूरल एरिया। ग्रामीण इलाके में अच्छी फैसिलिटी देने के लिए ये बैंक बनाए गए थे। इन दिस बैंक फीचर्स ऑफ कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाउंड। इन्हीं बैंक्स के अंदर कोऑपरेटिव फीचर्स होते हैं, मतलब सारे फीचर्स होते हैं इसके अंदर। जो आम बैंकों में होते हैं ना, वो सारे फीचर्स इन्हीं बैंकों में होते हैं। बस इतना याद करना। अदर एपेक्स बैंक दे रखे हैं, ये मेन है कुछ इसमें से। अदर बहुत इंपॉर्टेंट बैंक हैं। सबसे पहले सेंट्रल बैंक। आप सबने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सुना जरूर होगा, RBI। ये हमारा सेंट्रल बैंक है। बैंक्स, ये मैं ये कहूँ कि मेन हेड है सभी बैंकों का ये। बाकी सारे बैंक जो एक्टिविटी करते हैं, उन एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने का काम करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज़ द एपेक्स बैंक ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। अकॉर्डिंग टू बिल रॉजर, 3 मेन डिस्कवरीज हैव बीन मेड टिल नाउ: फायर, व्हील एंड सेंट्रल बैंक। कह रहे हैं, बिल रॉजर कहते हैं सेंट्रल बैंक एक बहुत बड़ी खोज है। जैसे आग और पहिया एक बहुत बड़ी खोज है ना, ऐसे ही सेंट्रल बैंक भी एक बहुत बड़ी खोज है। मतलब सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। और हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर एक देश का अलग अलग होता है, हर एक देश का ना अलग सेंट्रल बैंक होता है। आगे दे रखा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। ये क्या काम करता होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक? नाम से पता चल रहा है।
ये हमारी हेल्प करता होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो हो नहीं सकता कोई भी काम, तो ये हमारी हेल्प करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में। नेशनल हाउसिंग बैंक, ये नेशनल हाउसिंग बैंक क्या होते हैं? ये वो बैंक होते हैं जो आपको हाउस बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। मैं इनको रीड कर दूँ। इन 1988 नेशनल हाउसिंग बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग दिस बैंक वाज टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन टू जनरल पब्लिक। ये घर बनाने के लिए लोन देते हैं, मतलब अगर किसी ने घर बनाना है ना तो उसके लिए लोन देंगे। बस इतना ही याद कर लो, जो मेन है वो मैंने करा दिया। एक रह गया, सॉरी, ये रहने दो 4th पॉइंट, ये रह गया 5th पॉइंट मेन है। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी हमने पढ़ा था ना एग्रीकल्चर बैंक, अभी हमने रूरल बैंक भी पढ़ा है। उन दोनों को मिला के एक बैंक बनाया गया जिसको कहते हैं रूरल एंड एग्रीकल्चर बैंक, नाबार्ड जिसको बोलते हैं, नाबार्ड। नाबार्ड बहुत इम्पोर्टेंट बैंक है। ये एक ऐसा बैंक बनाया गया था जो एग्रीकल्चर की फैसिलिटी भी देता है, जो रूरल एरिया के लोगों को फैसिलिटी भी देता है, मतलब सारे काम करता है। नाबार्ड बैंक कहीं है पूरे देश में, सारी जगह नहीं है ये, मतलब किसी एरिया में है नाबार्ड बैंक। तो ये नाबार्ड बैंक भी बहुत मेन है, इसको भी थोड़ा सा याद करना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग दिस बैंक को डेवलप एग्रीकल्चर एंड रूरल। द मेन फंक्शन ऑफ दिस बैंक आर फॉलो। 2 पॉइंट कर लेना, 2 पॉइंट। आगे दे रखा है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन कौन से होते हैं? एक तो ना बैंकों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? अभी जो जरूरी करने ही करने हर बैंक करता है। प्राइमरी का मतलब जैसे आपकी प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, प्राइमरी ज़रूरत क्या है आपकी? रोटी कपड़ा मकान, यही ज़रूरत है। ऐसी बैंकों की प्राइमरी फंक्शन है कि ये वो करते ही करते हैं, हर बैंक करता है लगभग। क्या प्राइमरी फंक्शन है? सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट स्वीकार करना, मतलब जमा रखना, पैसे को जमा करना, ये बैंक का सबसे पहला काम है। अब जमा भी तो कई तरीके से हो सकती है। सबसे पहले है फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट। अब इन्होंने जमा के पार्ट बना रखे हैं। एफडी सुना है कभी? एफडी का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। आप एक अमाउंट को लंबे टाइम तक बैंक में जमा रखते हो या कहीं जमा रखते हो, उसको फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है। बस एक लाइन में इनकी डेफिनेशन याद करनी है। मनी इज़ डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ फिक्स्ड पीरियड। द डिपॉजिटर गेट द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। द रिसिप्ट कंटेन द नेम ऑफ डिपॉजिटर, द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड, वही यहाँ तक याद करना है, पीरियड फॉर विच डिपॉजिट इज़ मेड। फिक्स्ड डिपॉजिट में उसका नाम लिखा होता है, कितने पैसे जमा कराए हैं, कितना डिपॉजिट कराया, सब कुछ लिखा होता है। इसको कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। और डाकखाने में भी होती है, पोस्ट ऑफिस में भी होती है, बैंकों में भी होती है। सेकंड पॉइंट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? सर जिसमें ट्रांजैक्शन का लिमिटेड नहीं होते हैं, लिमिटेड होती है, कभी भी करवा सकते हैं। करंट अकाउंट मेनली होता है बिजनेसेस के लिए। जो बिज़नेस होते हैं ना, जैसे मान लो किसी ने छोटा सा बिज़नेस कर रखा है, या स्कूल है, जैसे स्कूल भी एक बिज़नेस है, उन्होंने भी अपना एक अकाउंट खोल रखा होगा, लेकिन उनका सेविंग अकाउंट नहीं खुलता। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। मैं खुलवाने जाऊंगा, मेरा अकाउंट खुलेगा सेविंग। अगर मेरी कोई बिज़नेस है, मेरी दुकान है, मेरी दुकान से नाम पे जो अकाउंट खुलेगा वो कौन सा खुलेगा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का क्या फ़ायदा होता है? इसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं होती, लेन देन की कोई लिमिट नहीं होती, कितने मर्जी पैसे लेन देन कर सकते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है, लिमिट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं सब कुछ। तो इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट मनी एनी नंबर ऑफ टाइम एंड कैन विड्रॉ इट्स एंड व्हेन इट रिक्वायर इट। मतलब जब मर्जी ये निकाल सकते हैं, जब मर्जी जमा करा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। इन दिस अकाउंट जनरली बिजनेस क्लास डिपॉजिट इज मनी। मतलब बिजनेस क्लास में ये ज़्यादातर अकाउंट खोले जाते हैं। वैसे मैं भी खुलवा सकता हूँ अकेला, लेकिन ज़्यादातर ये बिज़नेस के ही खोलते हैं, बिजनेस वालों के अकाउंट खुलते हैं। बस यहाँ तक याद करना।
नेक्स्ट आ रहा है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट तो बहुत सिंपल है। सेविंग अकाउंट किस लिए? आम जनता को अपने पैसे सेव रखने के लिए ये अकाउंट खोला जाता है। द अकाउंट इज़ एनकरेज फॉर स्मॉल सेविंग। द बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट। बैंक इस पे इंटरेस्ट देता है। अच्छा, करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट देता है? करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता। बिजनेस वाले जो अकाउंट होते हैं ना, उन पे ब्याज नहीं होता। ब्याज किस पे होता है? सेविंग अकाउंट। इन दिस अकाउंट विच इज़ लेस दैन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये जो कम होता है, मतलब इस पे ना ब्याज जो होता है कम होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट पे ज़्यादा होता है। लोग एफडी क्यों ज़्यादा कराते हैं? क्योंकि एफडी पे ज़्यादा ब्याज होता है, सेविंग अकाउंट पे क्या होता है? कम ब्याज होता है। एक रह गया रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आपने कभी आरडी सुनी? आरडी कभी ऐसा सुना हो कि महीने में 500 रुपये देते हैं, 500 रुपये देते हैं, फिर 5 साल तक देते रहते हैं, फिर पैसे जमा हो जाते हैं, फिर इकट्ठे निकाल लेते हैं। ये इसको कहते हैं आरडी। क्या कहते हैं? आरडी, या इसको कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार जमा कराना एक फिक्स टाइम के बाद। एक ऐसा सिस्टम भी होता है कि आप उसमें रोज़ 100 रुपये 50 रुपये जमा करा लो, रोज़ 50 रुपये दे दो। ये सारा ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस में होता है सिस्टम। वैसे बैंकों में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये सिस्टम कहाँ चलता है? पोस्ट ऑफिस के अंदर। रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट इन दिस टाइप अकाउंट डिपॉजिट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। फिक्स्ड अमाउंट जमा कराते हैं फिक्स्ड पीरियड में। इन दिस मनी डिपॉजिट ऑन मंथली बेसिस। इन्होंने तो मंथली बेसिस लिखा हुआ है, आप 6 मंथ के हिसाब से भी करा सकते हो, ईयरली भी करा सकते हो, डिपेंड करता है। मतलब ज़्यादातर किस पे होता है? मंथली बेसिस पे, हर महीने। दिस मनी कैन नॉट बी विड्रॉ बिफोर द एक्सपायरी। जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा तभी ये आप पैसे निकाल सकते हो। क्या आप बीच में नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान होता है। निकाल सकते हैं, बस यहाँ तक एक्सपायरी तक कर लो याद। बस एक और लास्ट रह गया, बस इसके बाद आगे बाद में पढ़ेंगे। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट कौन सा होता है? इसके अंदर सारे अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है, और आजकल ये सारे, है ना, कोई बात नहीं, सुन लो वैसे। ये जो सारे होते हैं आजकल सारे अकाउंट, ये मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट खुलते हैं। मतलब एक ही अकाउंट के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप इसी अकाउंट में एफडी करा सकते हो, आप इसी अकाउंट में करंट डिपॉजिट करा सकते हो, आप इसी अकाउंट में सेविंग करा सकते हो, रेकरिंग डिपॉजिट, सब एक ही अकाउंट में करा सकते हो। इस तरह के अकाउंट को मल्टी डिपॉजिट अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, आजकल जो सारे अकाउंट खुल रहे हैं ना, वो मल्टी डिपॉजिट है। मान लो मैं अकाउंट खुलवा के आऊँगा ना, मेरा जो अकाउंट खुलेगा वो मल्टी डिपॉजिट खुलेगा। ठीक है, तो ये आपके अकाउंट हो गए, प्राइमरी फंक्शंस हो गए बैंक के, बाकी आपको कल को कराएंगे।